एक फंक्शन में एक 12 साल की बच्ची ने स्मोकी पान खाया। वो पान जो कि लिक्विड नाइट्रोजन से युक्त था। उसके बाद उसकी हालत खराब हुई। उसको इस अस्पताल में लाया गया बेंगलुरु के। हमारे साथ डॉक्टर HS विजय हैं, जिन्होंने इस सर्जरी को अंजाम दिया। बच्ची ठीक हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन बच्चों को क्यों आकर्षित करता है? सर सबसे ज्यादा वो है जो लिक्विड नाइट्रोजन है, नॉर्मल टेम्परेचर में आते ही स्मोक निकालता है। तो बच्चे को मुंह में रखने से वो फीलिंग आता है कि हम स्मोक कर रहे हैं। उसकी बहुत ज्यादा स्मोक आता है। रील्स कम बनाते हैं, फेसबुक में है, तो ये अट्रैक्टिव है रील्स बनाने के लिए और नया एक्सपीरियंस है, सो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं। तो ये बच्ची ने क्या किया और जब आपके पास आई तो फिर किस तरह से पूरा प्रोसीजर को आपने अंजाम दिया? सर ये बच्ची भी बस वही इंटेंशन से ही ट्राई किया कि मैं एक्सपीरियंस करूंगी, तो बच्चे ने भी ट्राई किया। शायद उसकी बैड लगता है तो उसकी वजह से ये उसका प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ था उसको? उसको एकदम से पेट दर्द शुरू हुआ और अब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं, या पेट फूलना एकदम से, तो दोनों हुआ। तो उसको जो दर्द था वो सहन नहीं पा रही थी। तो जो माता पिता जी वो घबरा गए, तो उसको तुरंत हमारे सिटी स्कैन इमरजेंसी रूम में लेके आए, जहाँ पे हमने जांच की। क्या मिला उसमें आपको जब जांच? सर जब हमने जांच किया हमने ये देखा सिटी स्कैन में कि पेट फटा हुआ है और पेट के अंदर पूरा गैस भरा हुआ है। तो ये जो सीरियस, इसको हम परफोरेशन बोलते हैं, ये जो सीरियस कंडीशन है, कई बार देर करने से जान को खतरा भी हो सकता है। तो हमें उनको तुरंत मनाना, परमिशन लेके ऑपरेशन लेना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या है लिक्विड नाइट्रोजन में खाने के बाद पेट या लंग्स में इस तरह की प्रॉब्लम होती है? सर इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम। एक तो उसकी टेम्परेचर, खुद टेम्परेचर है, जो उसकी टेम्परेचर होती है -190 से -200 डिग्री की सेल्सियस में। तो आप सोच सकते हो उतना -डिग्री आपके हाथों में या कहीं भी लगता है, कितना छोट हो सकती है। नॉर्मल यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर -1 डिग्री या माइनस कितना होता है आपने? -190 डिग्री की चीज अगर हम अपने हाथ में रखें तो नमनेस आ जाएगा। बिल्कुल नमनेस नहीं, वो जलन कर देगा। हम इसको अपने टर्म में कोल्ड बर्न बोलते हैं। तो आपको इजी भाषा में बताए तो आप सोच सकते हो, आप आइस आपने पकड़ा हुआ है 5 मिनट तक, तो आपका हाथ नम हो जाएगा। या आप जो लोग स्नो में फंस गए, मर जाते, जो भी है वो टेम्परेचर की वजह से ही है। वैसे ही ये -190 है, जहाँ 0 कहाँ है, -190 कहाँ है, तो इतनी आप बर्न करता है कि वो टिश्यू डेथ हो जाती है। यानी कि जिस तरह से आग से जलने से टिश्यू की डेथ होती है, वैसे ही आइसक्रीम से, लिक्विड नाइट्रोजन से भी होता है। हाँ, इसी को हम कोल्ड बर्न बोलते हैं। जो गर्म बर्न है उसको हॉट बर्न बोलते हैं, जिसको कोल्ड है उसको कोल्ड बर्न बोलते हैं। ये एक मेथड होती है। और कितना क्वांटिटी में डाला जाता है ये? एक जो सर्विस करते हैं वही बोल सकते हैं। यूजुअली 2 या 3 ml 4 ml डाल देते हैं। जो आग निकलता है तो वो ठीक है, लेकिन जो लिक्विड रह जाती है वो उससे खतरा हो जाता है। तो ये अगर 2 ml या 4 ml पेट में जाता है तो क्या होता है? सर ये मान के चलो 2 ml आपके अंदर गया, तो ये किसका कैरेक्टर है, 1 ml जब एटमॉस्फेयर में आता है 600 ml का गैस निकालता है। तो 2 ml या 2 mg गया, 2 या 2 ग्राम गया आपके पेट के अंदर, तो 1.5 लीटर वाला गैस निकलना है। तो कहाँ जाएगा? आपकी जगह नहीं है पेट का जगह, तो ये अच्छा, क्योंकि अंदर गैस बनने लगता है और इस वजह से वो पेट फट जाता है, आंतें फट जाती हैं या दूसरे जो ऑर्गन है उनको बिल्कुल असर कर। तो इसको बैन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? सर ये कहीं कहीं पे बैन हुआ है और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए कि जो भी बेच रहा है, जो भी वेंडर है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स है। क्योंकि जब एक कंज्यूमर के पास आ जाता है, बच्चे टेम्प्ट होते ही होते हैं, किसी की नॉलेज नहीं है वो तो ट्राई करेंगे। तो बेसिकली जहां से ये आ रहा है वहीं से बंद करना पड़ेगा। ये सब जानलेवा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा। भले ही आपको अट्रैक्ट करता हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके राज्य में ये बैन नहीं है तो फिर आप अपने बच्चों को डिस्करेज करें। अगर वो खाना चाहें तो उन्हें रोके खाने से, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर 2 मिलीग्राम या 2 ml भी अगर अंदर जाता है पेट के, तो वो 600 ml के इतना ज्यादा वो गैस बनाता है। और जब गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा इससे नुकसान होता है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV।